ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का नाम बताते हैं और पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो पता नहीं इनको कहां कहां मारते। इसलिए दोस्तों, अब जिस प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम इन्होंने शुरू किया है, अब एक नई चीज आई है। अब कहते हैं वोट जिहाद करो। ये शरद पवार जी, कांग्रेस और शिवसेना नकली वाली, असली नहीं, नकली शिवसेना यानी उबाठा सेना, ये कहते हैं वोट का जिहाद करो। अरे भाई, कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं, कहां हम लोग रह रहे हैं? वोट का जिहाद करो। और आज मौलानाओं को पकड़ पकड़ कर उनके माध्यम से फतवे निकाले जा रहे हैं। फतवे निकाल कर कहा जा रहा है इस प्रकार से चुनाव लड़े जाएंगे, धर्म के आधार पर फतवे निकालकर चुनाव लड़े जाएंगे। दोस्तों, ये नहीं चलेगा। इस देश के अंदर अगर फतवे निकालकर कोई चुनाव लड़ेगा तो उसने समझ लेना चाहिए, अगर आप वोट का जिहाद कर सकते हैं तो हम भी वोट का यज्ञ कर सकते हैं। एक एक देशभक्त वोट का यज्ञ करेगा और समर्पण के रूप में अपने वोट की समिधा को इस वोट के यज्ञ में डालेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर यह चुनाव आया है। इस देश के अंदर अगर किसी को यह लगे कि हम किसी धर्म मात्र के वोटों के भरोसे जीत जाएंगे तो उसको जवाब हमको देना पड़ेगा। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमने कभी किसी के धर्म को कोसा नहीं है, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। इस देश के अंदर जो राष्ट्रभक्त है वो किसी भी धर्म का हो, हमने उसको अपने साथ रखा है। लेकिन अगर कोई ये कहता होगा कि केवल नरेंद्र मोदी जी को हराना है इसलिए मतदान करो, अगर कोई ये कहता होगा कि हमारा ये फतवा है कि जो कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को हराता है उसी को आप वोट करो, तो मैं आपको इतना ही कहने के लिए आया हूं, आप भी सबको बताइए कि जो नरेंद्र मोदी के साथ है उसको ही वोट मिलेगा। जो मोदी का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जो राम को लाए हैं, हाँ, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये बोलने की का समय अब है। अब अगर ठंडे बैठे तो पछताओगे। अरे 500 साल की गुलामी के बाद राम लला अपनी जगह पर विराजमान हुए हैं। एक गलती 500 साल पहले की तो 500 साल की गुलामी राम लला ने भुगती है। और अगर ऐसे ही ठंडे बैठे रहोगे, मैंने वोट नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने काम नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी है चुनकर आने ही वाले हैं, ऐसे जो ठंडे मिजाज के लोग हैं जिनके खून में गर्माहट नहीं है, ऐसे लोगों के कारण ही देश गुलामी में जाता है। अरे मैं तो आह्वान उन लोगों को करता हूं जिनके खून के कतरे में थोड़ी भी गर्मी है, जिनको ये लगता है हाँ ये देश मेरा देश है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मातृभूमि ये हमारे संस्कारों की भूमि है, ये हमारे संस्कृति की भूमि है, ऐसा जिसको भी लगता है, ऐसे एक एक व्यक्ति को मेरा आह्वान है, ये लड़ाई का समय है। और ये लड़ाई शस्त्रों की लड़ाई नहीं, ये वोटों की लड़ाई है। वोटों की लड़ाई में अगर तुम पिछड़ गए तो तुमको कोई बचा नहीं सकता। तुमको अगर इस देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो मोदी जी के पीछे पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ेगा। तुमको मोदी जी के पीछे पूरी हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा। मोदी जी के पीछे एक एक वोट हमारा लाना पड़ेगा, तभी हम लोग विकसित भारत की बात कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहते 6 बजे चुनाव समाप्त होगा, लेकिन किसी भी लड़ाई में रात तो कत्ल की होती है।
प्रचार तो 6 बजे समाप्त होगा, लेकिन रात तो कत्ल की होती है। जागना, सोना नहीं। जो सो गया वो खो गया, और जो डर गया वो मर गया। न डरना है न सोना है। पूरी ताकत के साथ एक एक राम भक्त मैदान में उतरेगा, और इस लड़ाई में, वोटों की लड़ाई में हम लोग जीतेंगे। ये विश्वास मेरा है और आपके भरोसे विश्वास मेरा है। इसलिए आपको निवेदन करता हूं, इस बार का मतदान, ये मतदान भाजपा के लिए नहीं है। इस बार का मतदान भाजपा के लिए नहीं, इस बार का मतदान भारत के लिए हमको करना है। इस भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के एक एक आदमी का सपना पूरा करने के लिए हमें मतदान करना है। इसलिए 20 तारीख को जब हम कपिल पाटिल जी के कमल के चुनाव चिन्ह की बटन दबाएंगे, वोट तो कपिल पाटिल को मिलेगा, लेकिन आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। अरे मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए जुड़ जाइए, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज की।